बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में या आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, या एक इसका दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक्स एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। अब ये वेलोसिटी एडिशन ऑफ थ्योरम ये बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अब वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है क्या? सबसे पहले मैं इसको थोड़ा-सा सिंपली एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको इसका बैकग्राउंड बन जाए, इसकी समझ आ जाए कि बेसिकली हम किसकी वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं। देन हम इसको फिर आगे प्रूव भी करेंगे और आगे सारा रीड भी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम हमारे पास क्या चीज़ है कि सपोज़ हमारे पास 2 ट्रेन्स मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? 2 ट्रेन मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक ट्रेन मूव कर रही है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, जबकि जो दूसरी ट्रेन है वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वो दोनों ट्रेन मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब वो मूव करते हुए आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो वो जब पास से गुजरेगी, जब यानी कि क्रॉस करेगी एक दूसरे को, तो जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है? जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं दोनों ट्रेन में, वो ये समझेंगे कि अब जब वो क्रॉस करने लगी है, देन उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। स्पीड क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है? लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरी तरफ जा रही है और एक दूसरी तरफ जा रही है। तो उसकी जो पैसेंजर समझेंगे कि उसकी स्पीड अब अचानक ज़्यादा हो गई है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी वेलोसिटी अचानक ज़्यादा हो गई है, उसकी वेलोसिटी में क्या ऐड हो गया है, ठीक है? उसी को हम कहेंगे वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ठीक है? या इसे हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक्स एडिशन ऑफ द वेलोसिटी। देन हम देखते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम हमारे पास क्या चीज़ है। द वेलोसिटी एडिशन थ्योरम आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ वेलोसिटी कंपोजिशन is a fundamental concept in special relativity that describe how velocities combine when observed from different reference frames. It provides a formula for adding velocity in relativistic manner, taking into account the effects of time dilation and then contraction. वही बात जो मैंने आपको बताई है कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम हमारे पास, ठीक है, वो हमें बताती है, वो हमें फार्मूला देती है कि वेलोसिटी को हम कैसे ऐड कर सकते हैं रिलेटिविस्टिक्स मैनर पे। यानी कि जब दोनों ट्रेन्स को हम रिलेटिव मोशन में होंगी, देन उसको ऐड करने के लिए क्या वेलोसिटी का फार्मूला है वो हमें वेलोसिटी एडिशन थ्योरम देगा, ठीक है? इन क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स द एडिशन ऑफ वेलोसिटी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब वो कहता है कि क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो एडिशन ऑफ वेलोसिटी है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपली एडिंग द वेलोसिटी, ठीक है? सिंपली क्या करना है? एडिंग द वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर दो ट्रेन जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखें डायरेक्शन सेम है, अब डायरेक्शन उल्ट नहीं है, अब डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ज़ाहिर सी बात है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ट्रेन, वो थोड़ा-सा आगे की तरफ जाएगी, जबकि जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, वो थोड़ा-सा पीछे होगी उससे। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमने उनका वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना हो, तो हम सिंपली न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कह देंगे कि 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी कि वो इसके एडिशन ऑफ द वेलोसिटी आ जाएगी। जबकि रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है? हाउएवर इन स्पेशल रिलेटिविटी ड्यू टू द प्रिंसिपल्स of constants of speed of light and relativity of simultaneously the addition of velocity require more complex formula, then इसमें हमें बहुत ही complex formula required होते हैं जो कि हम आने वाले सेशन के अंदर पढ़ें, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक हमारे पास है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? इसको आप नाम दे दें, ये हमारे पास क्या है? एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये हमारे पास क्या है? एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर अलोंग द एक्स एक्सिस कांस्टेंट वेलोसिटी v and observer v and observing an object o moving with the velocity v with respect with वेलोसिटी v इन देयर रिस्पेक्टिव फ्रेम्स, ठीक है? अब वो कहता है कि ये दोनों जो हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मूव कर रहे हैं विद द सम वेलोसिटी v के साथ, ठीक है? ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये दोनों मूव कर रहे हैं विद द सम वेलोसिटी v के साथ अलोंग द x डायरेक्शन, ठीक है? अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें,
जो इसकी वेलोसिटी होगी, ओ की जो वेलोसिटी होगी वो हम कंसिडर कहते हैं वो यू है, जबकि ओ प्राइम की जो वेलोसिटी है उसे हम कंसिडर करेंगे यू प्राइम कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब सपोज एस फ्रेम मूव विद द वेलोसिटी u whose components are ux, uy and uz relative to the frame s, and velocity u prime whose components are ux prime, uy prime and uz prime relative to the s prime frame। ठीक है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि जो जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी u के साथ, और उसके जो कंपोनेंट्स है वो ux, uy एंड uz है, जबकि एस प्राइम के जो कंपोनेंट्स है वो भी मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी यू प्राइम के साथ मूव कर रहा है, और उसकी जो कंपोनेंट्स है वो होंगे यू एक्स प्राइम, यू वाई प्राइम एंड यू जी प्राइम। ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारे पास यू एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा, ये कैसे आया? देखें, यू हमारे पास सिंपली क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ है, एक्स। ठीक है। और द रेट ऑफ चेंज उसे डी टी के साथ लिखते हैं, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ये सिंपली वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है। जो एक्स डायरेक्शन के में हुआ है तो इसे हम डी एक्स लिखेंगे, अगर वाई में हुआ है तो डी वाई लिखेंगे, अगर जी में हुआ है तो इसे डी सी लिखेंगे। ठीक है। सिंपली वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। तो वही फार्मूला लगा के यू एक्स की वैल्यू ली, यू एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, डी एक्स बाई डी टी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सिमिलरली यू वाई की वैल्यू ली, वो डी वाई बाई डी टी है, यू जी डी जी बाई डी टी है, इसे 3 का नाम देते हैं। सिमिलरली यू एक्स प्राइम की वैल्यू ले लेंगे, वो किसके बराबर होगी, डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम, ये 4 है। और सिमिलरली यू वाई प्राइम की वैल्यू क्या होगी, डी वाई प्राइम ओवर डी टी प्राइम, ये 5 के बराबर है। और इसी तरह ये यू जी प्राइम इज इक्वल टू डी जी प्राइम बाई डी टी प्राइम, ये किसके बराबर है, इक्वेशन 6 के बराबर है। ठीक है। आपने इन इक्वेशंस को याद रखना है, आने वाले सेशन में हम इसको जरूरत पड़ेगी, हमने इसमें वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। जी। तो पिछले टॉपिक में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उसके ये रिजल्ट्स आए थे। ठीक है। अब ये आए कैसे थे, उसके लिए आपको पीछे वाला टॉपिक सारा देखना पड़ेगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, आप अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो पहले आप उसको अच्छे तरीके से देखें। ठीक है। अब देखें, जो हमारे पास लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो किसके बराबर होती है, वो एक्स प्राइम की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स माइनस वी टी ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। सिमिलरली वाई प्राइम की वैल्यू वाई के बराबर होती है, जी प्राइम की वैल्यू जी के बराबर होती है, जबकि टी प्राइम की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, टी माइनस एक्स वी बाई सी स्केयर ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ठीक है। इन दो इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सिर्फ इन्हीं को नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन 7 है और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 8 है। आपने करना क्या है, इसमें सिंपली इक्वेशन 7 का आपने डिफरेंशिएट कर देना है बोथ साइड पे। इक्वेशन 7 को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है बोथ साइड पे। जब इक्वेशन 7 को हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड पे, देन हमारे पास क्या होगा, देखें, एक्स प्राइम का अगर डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स प्राइम। ठीक है। एक्स प्राइम का डिफरेंशियल लेने के तो क्या आ जाएगा, डी एक्स प्राइम। इसी तरह एक्स का लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स माइनस वी कॉन्स्टेंट है तो बी वैसे का वैसे आ जाएगा, जबकि टी का लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी। टी का लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी। जबकि इसमें तीनों चीजें कांस्टेंट है, ये तो सारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। यानी कि इक्वेशन 7 का हमने डिफरेंशियल लिया है। ये देखें, इक्वेशन 7 है, एक्स प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा, डी एक्स प्राइम आ जाएगा, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी एक्स माइनस बी कॉन्स्टेंट है, ये वैसे ही आ जाएगा, टी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी, ये तीनों कॉन्स्टेंट है, ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है। अब देखें, इसी तरह हमने इक्वेशन 8 का भी डिफरेंशियल ले लिया है दोनों तरफ। ठीक है। अब इक्वेशन ए का डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास टी की जगह पे क्या, टी प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी प्राइम, टी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी। इसी तरह एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी एक्स, और वी और सी की एक कॉन्स्टेंट है, ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा, और नीचे वाली टर्म की सारी कॉन्स्टेंट है, ये भी वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है। अब ये डी एक्स प्राइम की वैल्यू आ गई और ये डी टी प्राइम की वैल्यू आ गई। अब हमने करना क्या है, ये इसको नाम दे देना है क्वेश्चन नंबर 9 का और इसको 10 का। इन दोनों क्वेश्चन को हमने पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या थी, यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम। तो इसमें डी एक्स प्राइम की वैल्यू भी आ गई, डी टी प्राइम की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यूज पुट करें। जब आप पुट करेंगे दोनों वैल्यूज
ठीक है, तो ये सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास पीछे क्या बचेगा, dx माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस डी एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। अब हमने सिंपली करना क्या है, इस पूरी टर्म को डी टी के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मतलब dx को भी dt के साथ डिवाइड करना है, vdt को भी dt के साथ डिवाइड करना है, सिमिलरली dt को फिर dt के साथ डिवाइड करना है, और इस टर्म को भी dt के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कुछ टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। जैसे ये देखें dt dt के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिमिलरली dt dt के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये जो dx बाई dt है ये किसके बराबर बन जाएगा, ux के। ये किसके बराबर बन जाएगा, ux के। क्यों बना, क्योंकि हमने देखें स्टार्ट में इसमें वैल्यू ली थी, ये देखें dx बाई dt किसके बराबर है, ux के। तो इसी तरह ठीक है, हम इसे क्या कर लेंगे, ये जो dx डिवाइडेड बाई dt है ये किसके बराबर आ जाएगा, ux का। ये v आ जाएगा क्योंकि dt dt क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिमिलरली dt dt के साथ कैंसिल, इधर क्या रह जाएगा, 1 माइनस, इसमें भी dx बाई dt किसके बराबर है, ux के। जबकि v और c स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ux प्राइम की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द लोरेंट्ज इक्वेशन, लोरेंट्ज इक्वेशन में ये भी हमने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू वाई प्राइम और z इज इक्वल टू z प्राइम। ठीक है, अब देखें एक को सोल्व करना है, दूसरा बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसे ही हो। ठीक है, सिर्फ x की y की जगह पे z आ जाएगा, या z की जगह पे y आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, इसका डिफरेंशियल लेना है। सबसे पहले y इक्वल टू वाई प्राइम का क्या लेना है आपने, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई प्राइम इज इक्वल टू डी वाई। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है डी टी प्राइम के साथ। ये वाली जो इक्वेशन आई है हमने इसको क्या कर देना है, डी टी प्राइम के साथ डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी प्राइम। अब देखें डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम किसके बराबर होता है, यू वाई प्राइम। ये जो पहले हमने 6 क्वेश्चन लिखी थी उसमें ये क्वेश्चन थी कि डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम किसके बराबर है, यू वाई प्राइम के। ठीक है, सिमिलरली डी वाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जबकि डी टी प्राइम की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, डी टी प्राइम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। ये देखें, ये जो डी टी प्राइम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये इसके अंदर आपने पुट कर देनी है। ठीक है, पुट करेंगे, पुट करने के बाद डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्केयर, और डिवाइडेड में था अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। अब ये डिवाइड का डिवाइड है तो चूंकि हम इसे ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो डी वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर ओवर डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्केयर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने जी, तो हमने करना क्या है, सिंपली इस डी वाई को यानी कि सारी टर्म को डी डी के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऊपर वाली टर्म को भी डी डी के साथ डिवाइड कर देना है, जबकि नीचे वाली टर्म को भी डी डी के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब देखें ऊपर वाली टर्म को हम डी डी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी, और ये वाली सारी टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी। सिमिलरली नीचे वाली टर्म को, ये दो टर्म है क्योंकि दरम्यान में माइनस आ रहा है तो ये दो टर्म बन जाएगी, इसलिए हम दोनों को बारी बारी डी डी के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कुछ टर्म्स क्या हो जाएंगी, देखें कैंसिल हो जाएंगे, डी टी डी टी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होता है, यू एक्स के। ठीक है, और वी बाई सी स्केयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और ये जो डी वाई बाई डी टी किसके बराबर होता है, यू वाई के। ये किसके बराबर होता है, यू वाई के। इसी तरह ये अंडर रूट 1 माइनस डी स्केयर बाई सी स्केयर वैसे का वैसे, ये यू वाई प्राइम की वैल्यू आ गई। और सेम प्रोसीजर आपने जी के साथ करना है, यानी कि जी इक्वल टू जी प्राइम, इसका डिफरेंशिएट लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने क्या करना है, डी टी प्राइम के साथ क्या कर देना है, इसको डिवाइड। डिवाइड कर देने के बाद हमने क्या करना है, सिमिलरली डी टी प्राइम की वैल्यू पुट करनी है। और ये डी जी प्राइम बाई डी टी प्राइम किसके बराबर होता है, यू जी प्राइम के। ठीक है, और फिर क्या करना है, इस दोनों टर्म्स को यानी कि ऊपर वाली टर्म को भी और नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हमने क्या कर देना है, डी टी के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, और ये जो डी जी बाई डी टी किसके बराबर होता है, यू जी के। ये वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, डी 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 टी के साथ कैंसिल, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस वी बाई सी स्केयर वैसे आ जाएगा, जबकि डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होता है, यू एक्स के। अब देखिए हमने 3 वैल्यूज निकाल ली हैं, यू एक्स प्राइम की वैल्यू निकाली है, यू वाई प्राइम की वैल्यू निकाली है, और यू जी प्राइम की वैल्यू निकाली है। ठीक है, ये जो तीनों हमने
फार्मूले निकाले हैं, ठीक है, ये जो तीनों हमने फार्मूले निकाले हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम्स के फार्मूले कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम्स के फार्मूले कहलाते हैं, ठीक है। ये यू एक्स प्राइम का फार्मूला है, ये यू वाई प्राइम का फार्मूला है और ये यू जी प्राइम का फार्मूला, ठीक है। तो यही हमारे पास था वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेन किया है और सिंपली मैथमेटिकल है। आप अगर इसको समझना, मजीद समझना चाहते हैं तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा अच्छी तरह। अल्लाह हाफिज़।